500 बनाम 28,000। भीमा कोरेगांव की वो अनकही दास्तां कल्पना कीजिए। एक तरफ 28,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ मात्र 500 जांबाज। आंखों में पानी नहीं, पर सीने में धड़कती आग। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह सदियों के अपमान के खिलाफ स्वाभिमान का शंखनाद था। यह कहानी है भीमा कोरेगांव की, जहां इतिहास ने अपनी कलम बदली और दुनिया ने देखा कि जब आत्मसम्मान पर आंच आती है तो मुट्ठी भर लोग भी साम्राज्य हिला देते हैं। 1 जनवरी 1818, भीमा नदी का तट। उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था, जहां समाज के एक बड़े वर्ग को इंसान होने का हक तक नहीं था। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, लेकिन इस लड़ाई की असली ताकत थे महार रेजिमेंट के वीर सैनिक। इन योद्धाओं के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा सम्मान था। वे सिर्फ किसी हुकूमत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के सिर उठाकर जीने के हक के लिए लड़ रहे थे। 500 महार सैनिक 25 मील का सफर तय करके कोरेगांव पहुंचे थे। सामने पेशवा की भारी भरकम सेना खड़ी थी। युद्ध शुरू हुआ। 12 घंटे तक कोरेगांव की गलियां गवाह बनी उस अकल्पनीय वीरता की। एक एक महार सैनिक 10-10 पर भारी पड़ रहा था। भूख और प्यास पर उनकी जिद भारी थी। वे जानते थे कि अगर आज वे पीछे हटे तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और फिर वो हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भारी संख्या होने के बावजूद पेशवा की सेना को पीछे हटना पड़ा। आज उस जगह पर 60 फीट ऊंचा जय स्तंभ खड़ा है। यह केवल पत्थर का खंभा नहीं है, यह उन 500 वीरों के बलिदान का प्रतीक है। 1927 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यहां पहुंचे तो उन्होंने इस स्तंभ को दलितों और पिछड़ों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि शौर्य किसी जाति की जागीर नहीं होती। यह स्तंभ हमें याद दिलाता है कि यदि आप में साहस है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। आज जब आप अपनी मुश्किलों से लड़ रहे हो तो याद रखना, आपके पूर्वजों ने 500 होकर 28,000 को रोका था। आप भी रुकना मत। शौर्य दिवस की इस गाथा को फैलाएं। जय भीम, जय हिंद।